हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो है मैं आपके लिए मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और इस पोर्शन से एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक को आज जो है हम कवर करेंगे। कुछ एमसीक्यूज़ मैंने लाए हैं, ये बेसिक लेवल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा और पीवाईक्यूज़ भी हम जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करते हैं वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिख कर रखे हुए हैं, तो इन्हीं की मदद से जो आज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एंड सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो इनकी मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अमित बाइज ए टॉय फॉर ₹25 एंड सेल्स इट फॉर ₹30। हिज गेन परसेंट इज, यहाँ पर हमें जो है गेन परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर निकालना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अमित ने जो है एक टॉय खरीदा ₹25 का और उसको बेचा ₹30 का। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट अमित को कितना हुआ है, ₹5 का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले CP लिख लेंगे। CP हमारे पास कॉस्ट प्राइस, मतलब उसने टॉय को किस कीमत पे ख़रीदा और किस कीमत में बेचा, वो हो जाएगी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है यहाँ पर 25 एंड यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस हमारे पास रहने वाली वो है 30। और इन दो का डिफरेंस अगर हम देख लें तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ₹5 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें निकालना क्या है, गेन परसेंटेज। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ₹5 का। और प्रॉफिट किस पर हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट है या प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, तो उसको जो है हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹25 के। कितने में हमने उसको खरीदा है, ठीक है, ₹25 में। ठीक है, एंड इनटू कर देंगे हम इसको 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है, गेन परसेंटेज। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 5 1s are 5 एंड 5 5s are 25, और उसके बाद 5 1s are 5, 5 2s are 5 20s are 100। तो इसका जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 20%। मतलब 20% जो है अमित को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमित bought an old mobile for ₹1200 and spent ₹200 on its repairing. He sold it for ₹1680. Then his profit percent is, यहाँ पर भी आपको जो है प्रॉफिट परसेंट ही निकालना है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप ट्राई करो। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अमित जो है उसने एक पुरानी मोबाइल खरीदी, कितने की, 1200 की, और उसके ऊपर उसने कुछ खर्चा किया, कितने का किया, 1200 का, 200 का, सॉरी 1200 की अमित ने फ़ोन खरीदी प्लस 200 का उसके ऊपर उसको खर्चा आया रिपेयरिंग करने का। तो ओवरऑल उसको कितना खर्चा हुआ फ़ोन के ऊपर, 1400। ठीक है, 1400 ये हमारा क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ही सोल्ड इट फॉर ₹1680 एंड उसने जो है 1680 की सेल की, मतलब सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ गया, 1680। अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेंगे, इन दो का आप डिफरेंस चेक कर लो। 1680 है एंड यहाँ पर जो है 1400 है, तो यहाँ पर ये कितना आएगा, मतलब 280। 280 का यहाँ पर जो है अमित को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 280 डिवाइडेड बाय CP हमारे पास कितना है, 1400। ठीक है, 1400 कैसे आया, क्योंकि उसने 1200 की मोबाइल खरीदी और उसके बाद 200 उसको एक्स्ट्रा उसके ऊपर लगा, उसको रिपेयर, उसको ठीक करवाने में। तो ओवरऑल मिलाकर कॉस्ट प्राइस हमारा 1400 बन जाएगा, और इनटू हम इसको करेंगे 100। अब इसको जो है आप लोग सॉल्व करो। तो क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पर जो है एक ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो जो है यहाँ पर कट हो जाएगा, एंड ये ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो जो है यहाँ पर कट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। 14 1s are 14
एंड 14 2 जार हो गया हमारा 28, ठीक है, और 2 10 ज़ा 20, मतलब 20%। इसका जो ऑप्शन ए रहेगा। 20% का यहाँ पर अमित को जो है प्रॉफिट हुआ है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ए रिटेलर buys a watch for ₹225 and his overhead expenses are ₹15. He sells the watch for ₹300. The profit percent of the retailer is। इस क्वेश्चन को भी जो है आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो इसका जो है आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर एक रिटेलर है, वो एक वॉच खरीदता है 225 रुपीज़ की, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 225 की वॉच खरीदी, ठीक है। उसके बाद उसने उसके ऊपर खर्चा किया है 15 रुपीज़ का और। तो हमारे पास यहाँ पर अब सीपी क्या होगा? हमारे पास यहाँ पर सीपी 225 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल जो उसको खर्चा हुआ है वो मिला के हमारे पास सीपी यहाँ पर होगा 240। और यहाँ पर ही सेल्स द वॉच फॉर ₹300, और उसने उस वॉच को जो है सेल किया कितने का? 300 रुपीज़ का। यह हमारे पास आ गया सेलिंग प्राइस। अब इन दो का डिफरेंस चेक कर लो तो कितना आएगा? 60। मतलब कि 240 का उसने अगर वॉच खरीदा और 300 में उसने उसको सेल किया तो उसको जो है 60 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट आया है। लेकिन हमें यहाँ पर प्रॉफिट नहीं निकालना है, यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 60 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है और किस चीज़ के ऊपर हुआ है? हमेशा अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकलेगा। कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पर? 240 इंटू करेंगे हम इसको 100। यहाँ पर 10 और ये वाला 0 यहाँ पर कट होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 30 ज़ा हो गया 60 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 6 ज़ा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व आगे होगा, ये होगा यहाँ पर सॉल्व। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, कैलकुलेशन थोड़ी सी मैंने ज़्यादा कर दी यहाँ पर। आप जो इसको शॉर्ट में भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर इसका जो है आंसर है वो क्या आ गया यहाँ पर? 5 5 ज़ा 25, मतलब 25% का यहाँ पर जो है रिटेलर को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अब, द रेशियो ऑफ द CP एंड SP ऑफ ए बुक इज 20:21। व्हाट इज द गेन परसेंट? यहाँ पर भी आपको जो है गेन परसेंटेज यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस, ये फर्स्ट कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। इसका क्या मतलब है? जो फर्स्ट यहाँ पर डिजिट है ये क्या बनेंगे? कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है? सेलिंग प्राइस। यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 20, सेलिंग प्राइस है हमारे पास यहाँ पर 21। मतलब कि एक बुक है वो 20 रुपीज़ की मैंने ख़रीदी और 21 रुपीज़ में मैंने उसको सेल किया, तो 1 रुपीज़ का यहाँ पर मैंने प्रॉफिट किया। लेकिन 1 रुपीज़ का प्रॉफिट मैंने किस चीज़ के ऊपर किया? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस क्या है? 20 इंटू करेंगे हम इसको 100। 1 0 एंड 1 0 यहाँ पर एंड हो जाएगा। 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, ठीक है। इसका क्या आंसर आ जाएगा? 5%। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा? बी। और आज के सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये, ए शर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट 150, फाइंड लॉस परसेंटेज। यहाँ पर जो है आपको लॉस परसेंटेज यहाँ पर निकालना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो है बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।